आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राजीव ये कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार होंगे। राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कांग्रेस से ही करूंगा। प्रभात कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा। कल अभी एग्जिट पोल के नतीजे नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया कि हम तो 295 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो कह रहा है कि आप तो 150 भी पार नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरफ से मुद्दे नहीं उठाए गए, इशू नहीं बनाए गए, वादे नहीं किए गए, हम जितना बीजेपी राशन देती है हम उसे डबल देंगे, जितना बीजेपी लाभार्थियों को देती है उससे ज्यादा योजना हम ले जाएंगे। क्यों विश्वास नहीं कर पा रही? अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही माने तो ऐसा क्या हो गया इस देश की विपक्षी पार्टियों में कि देश की जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है? रवि भाई, सर्वप्रथम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से लोकतंत्र का महापर्व की पूर्णाहुति हुई है, तो पूरे देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्नत भारत की उम्मीद रखता हूं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और अभी मैं सुन रहा था राजीव भाई को, बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत सुना है इनको। एक पंक्ति याद आती है अदम गोंडवी साहब की। इसको एग्जिट पोल के मायने में मत लेना आप, लेकिन बड़ी खूबसूरत पंक्ति है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। चुनाव इस बार का कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी, विपक्ष नहीं लड़ रही, इस देश के लोग लड़ रहे थे। और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो लड़ रहे थे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। जब हमारा मैनिफेस्टो आया, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करी कभी, उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करी। लोग महंगाई से परेशान थे, प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। हम भागीदारी की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी भैंस खोलने की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि आज किसानों की जो आय दुगुनी की बात आपने करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात प्रत्येक वर्ष करी थी, उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी मुजरा की बात कर रहे थे। तो जब ये डिस्कोर्स चेंज किया जा रहा था, उसी वक्त ऐसा लग रहा था रवि भाई कि ये चुनाव हार रहे हैं और इसलिए इस ढंग की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप ठीक है, मैं मानता हूं जो भी सर्वे आया है उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन राजीव भाई की एक बात से मैं असहमत भी हूं, एक बात से सहमत। मजाक मजाक में राजीव भाई ने हमें कौरव बना दिया। राजीव भाई ऐसा नहीं है, हम भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो हमें कम से कम उस जगह पर मत रखो आप। और सहमत वहां हूं कि जो एग्जिट पोल होता है, मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ तो एग्जिट पोल वाले आते ही नहीं। वो तो जो शहरी चकाचौंध है, वहां पर जो लोग हैं उनसे पूछते हैं और निकल जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें बड़ा एक्सपर्ट हैं, तो इन चीजों में मैं नहीं जाता। मेहनत उन्होंने करी है, उनका आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो लोगों के बीच मैंने रह के जाना समझा, मैं भी कई स्टेट में गया हूं, कि हमारी पार्टी तो जो खड़गे साहब कह रहे थे वो 300 का आंकड़ा छुएगी। अच्छा, आप उनसे भी आगे निकल गए। वो 295 बोल रहे हैं, आप 300 का आंकड़ा दे रहे हैं, ठीक है। और प्रभात जी ये बात मैं भी मानता हूं, ये बात मैं भी मानता हूं कि ऐसा नहीं कि विपक्षी पार्टियों ने मेहनत नहीं की है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की है, लेकिन वो मेहनत नतीजों में तब्दील नहीं हो रही है। और आप बस सुन लीजिए, सबसे बड़ी वजह ऐसा नहीं है कि आपके पास मुद्दे नहीं थे, इशू नहीं थे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह निकल के सामने आ रही, क्योंकि हम भी ग्राउंड पे गए हैं, सबसे बड़ी वजह जो निकल के आ रही थी, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था। जब तक आपके पास कोई बड़ा ब्रांड नहीं है ना, मोदी, पीएम मोदी एक बड़ा ब्रांड है, और दूसरी तरफ सिर्फ कह रहे हैं हम मुद्दों पे लड़ेंगे, देश की जनता चुनाव लड़ेगी। ये एक बड़ी चूक हो गई क्या? बिना चेहरे के चुनाव लड़े आप? मैं आपको आज से 20 वर्ष पूर्व ले जाना चाहूंगा। एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो अभी ये 400 पार सारे चैनल दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली ये इन्होंने तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आदेश जारी हुआ, उसके बाद ये चिल्लाना शुरू कर दिया 400 पार 400 पार। जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बोला होगा, माफ कीजिएगा,
उससे कहीं ज्यादा हमारे मीडिया के बंधुओं ने बोला। मैं इस बात में नहीं जाता, मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं हूं अमूमन। लेकिन अभी आपने कहा कि आपने मुद्दे नहीं उठाए, हमने मेहनत भी की और मुद्दों पे बात की। नहीं, मैं कह रहा हूं मुद्दे आपने उठाए, लेकिन आपके पास वो चेहरा नहीं था कि उन मुद्दों के जरिए जनता तक वो वोटों में तब्दील कर सके। ना 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 रवि भाई, मैं थोड़ा सा असहमत हूं आपकी बात से। 2004 में कोई चेहरा नहीं था, किसी को नहीं पता था डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़ा चेहरा। यही तो दिक्कत हो रही है प्रभात जी, यही तो दिक्कत हो रही है। अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही आए हैं, आप अभी भी 80 और 90 के दशक की पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं, जहां जनता सब कुछ बदल देती थी। अब आपको समझना होगा ये मॉडर्न टाइम पॉलिटिक्स है, इसमें साम दाम दंड भेद। अगर आपको जीतना है तो चेहरा भी चाहिए, नीतियां भी चाहिए, मुद्दे भी चाहिए और स्ट्रेटेजी, एक सशक्त स्ट्रेटेजी भी चाहिए।